जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन धन से भरपूर हों। आपकी यात्रा जो निरंतर चल रही है वो सुखमय हो। आप सुख की खोज की ओर चल रहे हो और हमें विश्वास है कि आप सुखी निश्चित होंगे। जीवन काल चाहे हमारा कितना भी क्यों ना व्यतीत हो गया, कितने भी जीवन क्यों नहीं चले गए, परंतु आज हमें विश्वास होता है कि हम सुखी निश्चित होंगे। क्योंकि युग के युग बीत गए पर सुख की खोज न कर पाए, परंतु आज हम लोग ये संकल्प लें कि हम सुखी निश्चित होंगे अर्थात सुख की खोज निश्चित करेंगे। जीवन का लक्ष्य भी हमारा यही है। सुख में ही आनंद समाया हुआ है। यदि हम सुखी नहीं हो पाते तो आनंद का अनुभव भी नहीं हो पाता है। आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। सुख है संसार की भौतिकता, स्वर्ग तक, देवता तक के पद तुम्हें प्राप्त हो जाए, ये सुख है। और इससे जो परे प्रारंभ होता है वो आनंद है, वो परमात्मा की सत्ता प्रारंभ हो जाती है, अर्थात परमात्मा मय जीवन हो जाता है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाइए। इन दोनों चीज़ों से यदि वंचित रह जाते हैं, हम आनंद से भी वंचित रह जाएं, सुख से भी वंचित रह जाएं, फिर हमें दुख ही दुख मिलता है। हर पल दुख मिलता है, हर क्षण मिलता है। कभी हमें आर्थिक कष्ट होता है तो कभी हमें शारीरिक होता है, कभी मानसिक होता है, क्योंकि फिर तो अभाव ही अभाव है। और अभाव में कोई जीना नहीं रह जाता है, किसी भी प्रकार का अभाव क्यों ना हो। भाई हमें भूख लगी है, भोजन का अभाव है, प्यास लगी है, जल का अभाव है, हमारे ऊपर ऋण है, अर्थ का अभाव है, हमारे पास संबंधों का अभाव है, प्रियजनों का अभाव है। अभाव बहुत होते हैं, फिर हमारे जीवन काल में अभाव प्रारंभ हो जाते हैं और उनकी खोज में हम निकलते रहते हैं। उन्हीं अभावों को हम पूरा करने में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। इसी तरह हमारे अनेकों जीवन, अनेकों जन्म हमारे जा चुके हैं। ना जाने हमारा ये क्रम कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चला आ रहा है और कब से चला आ रहा है, आगे भी ना जाने कब तक चलेगा। इसलिए परंतु आज हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है कि मानव देह हमें मिली है, हमें बुद्धि मिली है, हमारे पास में कर्म करने की क्षमता भी है, तो क्यों ना हम सुख की खोज को पूर्ण आज कर लें। निश्चित रूप से हम सुखी होंगे। सुखी कब होंगे? जब हम अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे। कहीं भटक गए हैं हम लोग, हम बहुत इस प्रकार की चर्चाएं सुन चुके हैं जो हमारे मन से बाहर निकलती नहीं, परंतु उनमें कोई सार्थकता भी नहीं है। वो मार्ग हमारा है ही नहीं, वो हमने सुन लिया है, हमने अपने अभ्यास में ले लिया है। निरंतर हम लोग छोटी छोटी अवस्थाओं को हम जब गहराई से देखें, शास्त्रों के द्वारा हम उनकी ओर नज़र दौड़ाएं, तो हम दिखाई देता है कि हमने वहाँ मिथ्या ही बोल दिया था, हमने झूठी कह दिया था। ये हमारा अधिकार है, जबकि हमारा अनाधिकार था। अनाधिकार को हमने अधिकार की श्रेणी में ला दिया है, यही हमारा अपराध हो जाता है। इसीलिए हम संसार में फंस के रह जाते हैं। जैसे सरकार हमें आज कोई सुविधा देती है, कोई हमें खैरात देती है, कह देती है भाई सब ले लीजिए, जिनको आवश्यकता है वो ले लीजिए, परंतु वो भी ले लेते हैं जिन्हें भूख नहीं है, वो भोजन भी ले लेते हैं। जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी चावल जाकर के ले लेते हैं। यही अनाधिकार अधिकार है, जबकि अधिकार हमारा नहीं था, अनाधिकारी थे हम लोग, फिर भी हम अधिकारी होकर के हम जा कर के इन छोटी छोटी खैरातों को ले लेते हैं। ऐसे ही हम लोग मौखिक में भी, हम साधारणता में भी हम झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। झूठ का हमें पश्चाताप भी नहीं होता, क्योंकि बोध भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसी झूठ रम गई हैं कि वो स्वाभाविक झूठ हो गई हैं कि हम फ़ोन ही कर रहे, फ़ोन करते समय हम झूठ बोल देते हैं कि अमुक जगह है, जबकि वहाँ नहीं थे हम लोग। हम एक सेकंड का, बहुत लोग देखें, एक सेकंड ठहरिए आप लोग, मैं पुनः बात करता हूँ, या मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, या इस प्रकार के शब्द बोलते हैं, जबकि वो झूठी सिद्ध होती है। ना तो एक सेकंड में पुनः पहुँच पाता है, या ना बात कर पाता है, ना एक मिनट में कर पाता है। तो परंतु हमें पश्चाताप भी नहीं हुआ कि हमने अपने प्रियजन से, अपने विश्वासी से हमने झूठ बोल दिया कि एक मिनट में मैं आ रहा हूँ, परंतु नहीं गए हम लोग। ऐसे हमें अनावश्यक क्रियाएं थी जिनकी आवश्यकताएं नहीं थी, उन्हें भी हमने स्वीकार कर लिया, चाहे वो हमें नष्ट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो हमने ऐसे भी गंवा दिया है। और ये क्यों गंवाया? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि झूठ बोलने से अपराध होता है, अर्थात पाप होता है। जबकि संत लोगों ने अपनी वाणी के द्वारा कहा था,
परंतु हमें शिक्षा में दिया ही नहीं गया, बताया ही नहीं, परोसा नहीं गया कि सांच बराबर तप नहीं है। आपको तप के बारे में तो बताया कि तप कीजिए, तप कीजिए, वैराग्य धारण कीजिए, ज्ञान धारण कीजिए, मोक्ष धारण कीजिए, ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, नाना प्रकार की बातें तो हमें बहुत बताई, परंतु वो सच्चाई नहीं बताई जिसके द्वारा हम तप न करते हुए तपेश्वरी हो जाते, हम वैराग्य ना लेते हुए वैरागी हो जाते, हम भगवान को भी पा लेते। वो रहस्य नहीं बताए जो बहुत छोटे थे, परंतु उन्हें हम प्राप्त भी कर सकते थे, उन्हें हम अपना भी सकते थे, परंतु उनको हमें चर्चा तक नहीं लाए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये आप का शब्द है कि भगवान है, उनके हृदय में आप केवल भगवान है। जो सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं, और भगवान की खोज में हम निरंतर योग करते रहे, साधना करते रहे, हम ज्ञान की चर्चाएं सुनते रहे, वैराग्य की चर्चाएं सुनते रहे, मोक्ष धर्म की चर्चाएं सुनते रहे, हम त्याग की चर्चाएं सुनते रहे, परंतु हम सत्य को ना समझ सके, सत्य को ना जान सके, फिर भी हम झूठ को ही बोलते रहे। मेरे पास अभाव है इसलिए मांग रहा हूं, ये हम कहते रहे जबकि अभाव नहीं था। आज हम लोग देखते हैं कि करोड़ों रुपया प्रवचन करने में खर्च होता है, परंतु फिर भी वो मांग रहा है। जब करोड़ों खर्चा हो रहा है, करोड़ों अरबों का उसका आश्रम भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब कुछ व्यवस्था है, फिर भी वो मांग रहा है, फिर भी कह रहा है कि मेरे पास अभाव है। भाई बगैर अभाव के तो कोई मांगता ही नहीं। जिनके पास कमी है, जिनके पास अधूरापन है, वो ही मांगते हैं। मुझे भूख लगी है और कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती, तभी मैं मांगूंगा कि मुझे कहीं से भोजन मिल जाए। मुझे प्यास लगी है तभी मैं जल मांगूंगा, जल की खोज करूंगा कि मुझे प्यास लगी है। परंतु हमने ये झूठ और मिथ्याचारण यही देखा कि भूख भी नहीं थी, प्यास भी नहीं थी, फिर भी हमने जल या भोजन मांगा। धन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने धन मांगा। फिर भी हमने बताया कि हम बहुत अभावी हैं, हमारे पास धन का अभाव है, हमें धन चाहिए, हमें धन चाहिए। क्यों? इन्हीं परिभाषाओं से, इन्हीं भाषाओं से हम लोग ऐसी अवस्था में आ गए कि उसे हमने फिर झूठ माना ही नहीं, कि मांगना कोई झूठ बात नहीं है। मांगने का तो अधिकार हो गया है, खैरात लेने का तो हम अधिकारी हो गए हैं। अनाधिकारी भी अपने को अधिकारी मान लेता है, परंतु परमात्मा की सत्ता बहुत पवित्र और पावन है, न्यायकारी है। वो छोटे से छोटे अपराध को भी फिर जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसने झूठ मूठ को ही झूठ बोला है, जबकि ये दुखी नहीं था, इसे भूख भी नहीं थी, प्यास भी नहीं थी, वह जानते हैं। इसीलिए हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि चित्रगुप्त नामक एक देवता होते हैं। चित्रगुप्त, गुप्त रूप से जो चित्र खींच लेते हो, तुम्हारी सब समस्त क्रियाओं को वो जान लेते हो, वो धर्मराज जी के सामने रख देते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे छल कपट किया है, अनाधिकार अधिकार की अवस्थाएं इन्होंने अपनाई हैं। इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं थी, पर सरकार से चावल ले लिए थे, उन चावलों को बेचता घूम रहा था, सरकार का नुकसान किया, देश का नुकसान किया। अपने भाई से इसने झूठ बोला, पिता से झूठ बोला, माता से झूठ बोला, मित्र से झूठ बोला। ये सब बातें वहां लिखी होती हैं, अर्थात वहां उनके सामने होती। जैसे आज कैमरा लगे होते हैं, ऐसे ही कैमरा है वो। यदि नहीं मानता है तो उसे दोबारा दिखा देते हैं कि तूने यहां झूठ बोला था, इस तरह से बोला था। मां तुम्हारी तर्क वितर्क कुछ भी नहीं चलती, इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने हृदय में ही, सबसे पहले हृदय में सांच रखना चाहिए, सत्य रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए, हम जीवन को बर्बादी में न तो छोड़ दें। ये जीवन बड़ा कीमती मिला है, सबकी इच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी इच्छा नहीं होती, होती है। सुखी होने की सबकी इच्छा है, पर छल कपट से सुखी नहीं हो सकते। भाई सबकी इच्छा है कि हम हो, मृत्यु मेरी अच्छी हो, ये सबको सोचना चाहिए। मृत्यु अधूरी हो ना मेरी, सदा सुखी जीवन पाऊं। मृत्यु अधूरी मृत्यु ना हो मेरी, सदा सुखी जीवन मुझे प्राप्त हो। यह भी एक बड़ा रहस्य है। जिनकी अधूरी मृत्यु होती है वो नरकगामी ही होते हैं। मृत्यु अधूरी क्या है? तुम्हारे हृदय की कामनाएं अभी बाकी थी, तुम जीना चाहते थे, अभी कुछ करने कर्तव्य बाकी थे तुम्हारे, ये अधूरापन है।
अभी पुत्री का विवाह होना था, परंतु आप लोग चल बसे। आपके सर पर ऋण है, आप चल बसे। या आपने यज्ञ तप नहीं किया है तो चले गए, दान पुण्य नहीं किया है तो भी चले गए। आपने यश नहीं कमाया, आपने विद्या आज अर्जित नहीं की, आपको जाने के बाद में कोई भी संभालने वाला नहीं, सुमरने वाला नहीं, तुमसे प्रेरणा लेने वाला नहीं, तो आपकी मृत्यु अधूरी हो गई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचे कि मेरी मृत्यु हो तो पूरी हो, आने वाला युग मुझसे कुछ प्रेरणा ले सके, कुछ शिक्षा ले सके, मुझे कोई मरने के बाद भी धन्यवाद देने वाला हो। ऐसे कर्म हम करें, ऐसे हम कर्तव्यों का निर्वाह करें। अर्थ बिना जीवन ना पाऊँ, सदा सुखी जीवन पाऊँ, ये हर व्यक्ति की कामना है कि अर्थ के बगैर मुझे जीवन प्राप्त ना हो। अर्थ पूर्ण होगा तो सुखी जीवन हो जाएगा। ये सुख के साधन हैं, ये सुख की चर्चा है, सुख की खोज है। हम व्यर्थ में मर जाएं तो वो ठीक नहीं है। कुछ करके मरें, कुछ दे के जाएं। हम यहाँ से ले लेके ही न जाएं कि खैरात हम मांगते ही रहे, ब्याज लेते ही रहे, पैसा इकट्ठा ही करते रहे और हम चले गए। हम चंदा इकट्ठा करते रहे चले गए। ये चंदा का भी बड़ा विचित्र अवस्था है कि चंदा मामा तो नीचे आए नहीं, परंतु यहाँ अनेक चंदा पैदा हो गए, अनेक प्रकार के रास्ते से इकट्ठे हो गए। एक संत बाबा देखे मैंने, वयोवृद्ध भी हैं, पूर्ण अवस्था भी हो गई, 2-3 आश्रम बन गए उनके, फिर भी तीसरे और चौथे आश्रम के लिए कामना करते हैं, फिर भी चंदा मांगते हैं। और 90 साल की अवस्था हो गई, फिर भी चंदा मांग रहे हैं। वो चंदा से कभी पीछे ना हटे, चंदा से कभी ऊबे नहीं। उनका चंदा कभी छोटा हुआ ही नहीं, हमेशा पूर्णमासी की ओर चलता रहा। और अपने को वो बैरागी सिद्ध करते हैं। कैसे कह दें बैरागी है? राग उनके हृदय में इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं। हो सकता है गर्गस्ती में रहते तो एक मकान बन गया है, उसी में अपना गुजारा हो जाता, परंतु चंदा मांगने की जो आदत बन गई वो अब छूटती नहीं। ये भी एक जीवन में एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि किसी भी विषय का आप लोग बार बार चिंतन करेंगे तो वो अपने व्यवहार में आ जाएगी, आदत बन जाएगी। इसीलिए एक भजन कहता है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत ना बन जाए किसी की, लत ना पड़ जाए। ये नशा क्या होता है? कोई भी शराब पीता है या कोई भी चीज़ ऐसी अपनाता है तो वो क्या है? लत बन जाती है, अर्थात उसकी आदत बन गई है। तो ऐसे ही इन संत महात्मा बैरागियों से भी कभी कभी रोग लग जाते हैं। ऐसा रोग लग गया कि चंदा के बगैर रह ही नहीं सकते। दे या ना दे, कोई मिले या ना मिले, परंतु मांगेंगे अवश्य, कामना जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। एक नगर से दूसरे नगर तक, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक आप लोग आश्रम बनाते रहेंगे, आश्रमों से भी धन कमाना चाहेंगे। अब इधर ये नहीं देखते कि हमारी 90 साल की अवस्था हो गई, हम कितने दिन जिएंगे, परंतु नहीं, उनके हृदय में ये बात बस चुकी है, उनके रोम रोम में चंदा बस चुका है, इसलिए वो मांग रहे हैं। तो अनाधिकारी अधिकार की क्रियाएं जब प्रारंभ हो जाती हैं, वही जीवन व्यर्थ हो जाता है। अनाधिकारी चेष्टा कहीं भी ना करें, किसी भी अवस्था में ना करें। आपने मेहनत किया है, पगार लेने का अधिकार है, उसके लिए लड़िए, लड़ाई कीजिए, लीजिए, अपनी मजदूरी आप लीजिए। आपने टहल किया है तो मजदूरी लीजिए, पर मजदूरी नहीं की, टहल नहीं की है आपने तो और पैसा ले लेते, पगार ले लेते, तो वो तो देना पड़ेगा। बहुत लोग सरकारी लोग होते, नौकरी करते हैं, मेडिकल पर मेडिकल देते रहते हैं, ड्यूटी देते ही नहीं। जैसी स्थिति है वो सरकारी आदमी की तो आप सब लोग जानते हैं, पर रिटायर होने के बाद में हफ्तावर पूरा नहीं होता, उससे पहले बीमार हो जाते हैं। जितने मेडिकल हैं 90% की अवस्था है, ये सरकारी आदमी जब रिटायर होता है 90% उसकी अवस्था को देखिए। महीना 2 महीना बाद आप मिलने जाइए, वो दुखी पाएगा, जबकि उसके पास पैसा भी है, रिटायर होने के बाद पैसा मिला है उसे पेंशन में, फिर भी वो घबरा रहा है, फिर भी वो भयभीत है, परेशान है, क्योंकि जो मेडिकल दिए थे उनका अब हिसाब किताब हो रहा है। ज़्यादा दिन नहीं जी पाता, मर ही जाता है, क्योंकि उसने मिथ्याचारण किया, अनाधिकार अधिकार की चेष्टा करके उसने ड्यूटी भी नहीं दी और पैसा भी ले लिया, सरकार से ठगी की, उसका तो भोगना पड़ेगा। तो अनाधिकार अधिकार कहीं भी ना करें, हम लोग कर्तव्य का पालन करें, यही ठीक है। अर्थ बिना जीवन ना पाऊं, सदा सुखी जीवन पाऊं। अर्थ बिना कोई जीवन नहीं होता। सुख की कामना हमारी यही है कि हमें अर्थ भी प्राप्त हो, हम किसी के ऋणी ना हो, यही हमारी कामना रहती है। यहाँ सुख मिल जाता है, फिर आगे सुख बढ़ता है। पत्नी मेरी
सद्गुण वाली, सदा सुखी जीवन पाऊं, पत्नी मेरी अच्छी हो। ये कामना है, ये संसार की कामना है, सुख की कामना है। परंतु आएंगे कहां से? जब मानवता तुम्हारे पास में होगी, आप अच्छे व्यक्ति होंगे। आप हर पल हर समय ध्यान रखें कि मृत्यु मेरी दुर्गतिमय ना हो जाए, कहीं कलंकित मेरा जीवन ना हो जाए कि मरने के बाद भी कोई मुझे दुत्कारने वाले हों। मेरी मृत्यु हो तो लोग उसे याद करें, उससे प्रेरणा लें, आने वाला युग है उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर ले, वो अनुभव में दे के जाऊं। इसलिए इस जीवन को अच्छा रखिए, कहीं दुत्कार में ना चला जाए। तुम्हारा जीवन अच्छा है, हर समय तुम्हें मृत्यु याद रहेगी कि जाना तो निश्चित है, व्यर्थ में ना चले जाए। कहीं हमारी मृत्यु ऐसे झमेले में ना पड़ जाए कि मरने के बाद भी हमें शांति का मार्ग ना मिल सके। बस तुम्हारा जीवन अच्छा ही अच्छा है, ऋणी किसी के ना हो, घर गृहस्थी है तो अच्छी पत्नी मिल जाए। आप अच्छे हैं तो निश्चित आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे सद्गुण वाली मिलेगी। यदि उसमें कोई भी बुराई भी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके गुण उसे अपनी तरह बना लेंगे। पारस में और संत में बहुत अंतर और जान, बोलोहा कंचन करे संत आप समान। संत लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो अपने समान कर देते हैं। पारस में और संत में क्या भेद है? जबकि पारस हमेशा लोहे को सोना बना देती है, ऐसा मैंने देखा नहीं है, परंतु ये बताया गया, श्रुति है संतों की, कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देती है, बड़ी कीमती धातु बना देती है, परंतु उस लोहे को वो पारस नहीं बनाती। पर संत में एक गुण होता है, संत आप समान, वो अपने समान बना देता है। यदि किसी के हृदय में दुर्गुण है तो दुर्गुणों को दूर करके संत अपने जैसा बना लेता है, संत के समान ही बना लेता है। यदि पत्नी में कुछ कमियां भी हैं तो यदि तुम श्रेष्ठ हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी तरह हो जाएगी, तुम्हारी बात मान लेगी। आज ना मानेगी, कल मानेगी, निश्चित मानेगी। तो आप अच्छे बन जाइए, सब कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। सुत हो आज्ञाकारी मेरा, जीवन सुखी सदा पाऊं। पुत्र भी हमारे अच्छे हों, ये सुख के साधन है। 4 सुख बताए गए, विशेष करके ये बात आती है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख फुलच्छन नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। ये सब चीज सुख की खोज की ओर अर्थात सुख में आते हैं। पर आएंगे कब? जब आप लोग अपने को ठीक करके रखेंगे। और ठीक करने में कभी कभी तपना भी पड़ जाता है। क्यों तपना पड़ता है? कि हमारे साथ में ऐसे विषय लगे हुए हैं, ऐसी हमारी आदत या वृत्ति बनी हुई है, चाहे पूर्व जन्म की हो चाहे आज की हो। जैसे आप सोने का कोई भी हार बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें टांका निश्चित लगता है। तो हमारे जीवन में भी टांका रांगा रूपी टांका लगा हुआ है, विषय रूपी टांका लगा हुआ है। और जब तक वो ना हटेगा तब तक हम पवित्र पावन ना होंगे। जैसे शुद्ध सोना होने के लिए अग्नि में उसे तपाया जाता है, तभी वो कुंदन बनता है। ऐसे ही मानव जीवन को भी अपने को तपाया जाए, अपने को ठीक किया जाए। कुछ कष्ट और पीड़ा भी आ सकते हैं। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग तपस्या के बगैर तुम कहाँ चमकने वाले हो, अर्थात कहाँ आने वाले युग के लिए आप सार्थक होंगे। आप आने वाले युग के लिए सार्थक तभी हो सकते हैं जब अपने को तपा लेंगे, अपने को पवित्र पावन कर लेंगे, अपने को ठीक कर लेंगे। फिर किसी में कोई वो शक्ति नहीं जो आपको रास्ते से भटका दे। आपके पास आते ही वो, जैसे पारस से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे आते ही वो पवित्र पावन हो जाएगा। और पावन होते ही फिर वो सोना भी उसी कीमत का हो जाता है। लोहे की कीमत उसकी खत्म हो जाती है। संत के पास आके संत हो जाता है। तो हम लोगों को इस जीवन काल को सार्थकता देनी चाहिए और दे के ही रहनी चाहिए। हम सुखी होने में देर नहीं लगाते, निश्चित हो जाएंगे। परंतु सुखी कब होंगे? जब हम सत्य मार्ग को जान जाएं, हम अपने मार्ग को जान जाएं, अपनी राह को जान जाएं कि किस राह पर हमें चलना है, किस रास्ते पर चलना है। हमें सब लोग झुठलाने में लगे हुए हैं। समय के अनुसार हर चीज बदलती है। आज राजनीति में परिवर्तन आए और परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर शोधन होते हैं। ऐसे ही धर्म नीति में भी शोधन होने चाहिए। धर्म नीति में भी कचरा मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से गीता जी में कहा है कि अर्जुन ये मत समझ, तुझे ही मैं ये बात बता रहा हूं, ये तो मैंने पहले भी बताई है।
ये दिव्य ज्ञान मैंने पहले भी दिया है। वह किसको दिया है? वह सूर्य को दिया है। वह सूर्य को, वह कि हाँ, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे ही राजाओं की परंपराओं में वो ज्ञान चलता रहा। पर ज्ञान के जैसे जैसे एक दूसरे के हिस्से में आया तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाव आ गया, मिलता चला गया। उसमें क्या मिला कि संसार के विषय मिल गए, संसार प्रकृति रूपी रांगा उसमें मिलता चला गया। इसलिए वो समय के अनुसार आते आते वो विलुप्त जैसा हो गया, अर्थात उस पर पापाचार ऊपर से चढ़ गया, सत्य को ढांक दिया है। अर्थात कलयुग का प्रभाव हो गया, या कली का प्रभाव हो गया, समय का प्रभाव हो गया, युगों का प्रभाव हो गया, इसलिए वो ढांक दिया गया। मैं पुनः तुझे वही बात बता रहा हूं, वही ज्ञान दे रहा हूं, वही श्रेष्ठता तुझे दे रहा हूं। तो परिवर्तन युग के अनुसार होता रहता है। तो ज्ञान की भी पगडंडियों में भी ज्ञान परिवर्तन होगा, वहां भी कचरा हो सकता है, तो सफाई तो होनी चाहिए। क्योंकि आज के प्रवचन में हम लोग देख रहे हैं बहुत कचरा सम्मिलित हो गया है। वक्ता ज्यादा से ज्यादा जो प्रवचन करते हैं, अधिक से अधिक जो बताने का प्रयत्न करते हैं, वो ये बात बताते हैं कि श्रोता कैसे खुश होंगे, वो कैसे मुस्कुरा सकते हैं, वो कैसे नाच सकते हैं, कैसे झूम सकते हैं, जिससे कि मुझे धन प्राप्त हो। हम लोगों केवल यही वृत्ति और यही युक्तियां रह गई हैं कि उसे हम खुश करने में लगे रहें। उसकी बीमारी को हम दूर नहीं करना चाहते हैं। वो असाध्य रोगी है, वो नरक में जाने वाला है, वो पापाचारी है। हम उनके उन पापों की ओर ध्यान नहीं देते, उनके अनाचार की ओर ध्यान नहीं देते, केवल वो पैसा दे दे और बस ठीक है, इतनी ही हम कला जानते हैं। तो हमारे प्रवचनों में भी कहीं ना कहीं मिलाव आ गया है। प्रवचन कड़वे भी होने चाहिए, औषधि कड़वी भी होती है। रोग दूर करना है तो वो लेना होगा, हमें जानना पड़ेगा। बैराग की बात बताने वाला रागी निकल जाता है, क्योंकि बैराग की बात तो बताई, दान पुण्य की बात बताई, सब कुछ त्यागने की बातें बताई, परंतु आप स्वयं आश्रमों में फंस के रह गया है। अब बताइए कैसे विश्वास करें कि बैराग की बातें अच्छी हैं और बैराग हमें शांति दे सकेगा। जब बैराग बताने वाले को शांति ना दे सका तो बैराग हमें शांति कहां दे देगा। ज्ञान की चर्चा करने वाले को हमने अज्ञानता में डूबता देखा है, वो भी संसार में फंसा हुआ देखा, वो भी काम क्रोध लोभ लालच में हमने उसे उन विषयों में डूबते देखा, विषयों में अंधे होते तक देखा। अब ज्ञान उन्हें ज्ञान ना दे सका, उनको शांति ना दे सका, तो श्रोता को कहां दे देगा। वही मोक्ष धर्म की बातें हैं, अधूरी हो जाती है। जिस चीज से हमें सुख ना मिल रहा, दूसरे को कैसे मिल जाएगा। हमें शांति का मार्ग ना मिला तो दूसरे को कैसे मिल जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं कचरा मिल गया है। तो कचरा क्या है? कचरा यही है कि उसमें विषय ज्यादा सम्मिलित हो गए हैं, विषयों के परत ज्यादा चढ़ गई है। चाहे वो वैराग्य है, चाहे ज्ञान है, चाहे मोक्ष धर्म की चर्चा है, कहीं भी है। आज वक्ता प्रवक्ताओं की बातें अधूरी जैसी लगती है। वो कारण केवल यही है कि उस लोभ में समाये हुए हैं। अरे वैराग्य की बात करते हो तो तुम वैरागी होने चाहिए, और वैराग्य जब होंगे, तुम हृदय से बात निकलेंगी तो दूसरे के हृदय तक पहुंच जाएगी। ऊपर से बात करोगे तो ऊपर ऊपर रह जाएगी। फर्क केवल इतना ही है। यदि मेरे हृदय में वैराग्य है और मैं वैराग्य की चर्चा करूं तो निश्चित तुम्हारे हृदय तक पहुंचेंगी वो बातें। यदि मैं ज्ञानी हूं और ज्ञान की मैं चर्चा करता हूं तो निश्चित आपके हृदय तक पहुंचेंगी। यदि हृदय में मेरे में अज्ञानता भरी हुई है, अर्थात वहां लोभ लालच भरा हुआ है, छल कपट भरा है, कालनेमी की तरह, कालनेमी कह कुछ रहा है और हृदय में कुछ छुपा हुआ है, तो कहां शांति मिलेगी। ज्ञान देते हुए भी अशांति थी, कालनेमी के हृदय में अशांति थी। ऊपर से मधुर बात कह रहा था, त्रिकालदर्शी बन रहा, बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे, परंतु उनके हृदय, हनुमान जी के भी हृदय में ज्यादा देर नहीं बैठ पाई बातें। क्यों? क्योंकि वो हृदय से नहीं निकली। वैराग्य की बातें ऐसे ही हमें देता रहा है कोई, तो और वैराग्य उनके हृदय में नहीं है तो वो नहीं बैठ पाएंगी। यदि है हमारे हृदय में तो निश्चित बैठेंगी। हनुमान जी के हृदय में भक्ति है, विभीषण जी के हृदय में भक्ति बैठ गई। भाई हनुमान जी के हृदय में भक्ति है, समर्पित है अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए, तो निश्चित रूप से ही विभीषण जी के हृदय में भी भक्ति बैठ गई और मंत्र याद हो गया, तत्काल याद हो गया।
जब आपत्ति काल आया विभीषण के पास तो राम जी की शरण में ही गए वो। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। तुम्हारी बात मानी, तुम्हारा ही मंत्र माना। किसने? विभीषण जी ने हनुमान जी की बात मानी, क्योंकि हनुमान जी के हृदय से निकली थी। तो प्रवचन की धारा में यदि हृदय जुड़ जाता है तो वो कुछ सार्थकता देगा, और हृदय नहीं जुड़ा है, वो चंदा में ही जुड़ा रहा, तो वो ये चंदा मामा तो ऊपर ही ऊपर रहेंगे। चंदा मामा हमने नीचे नहीं देखा है, ये नो और चंदा पैदा चाहे हो गए हो, पर चंदा तो ऊपर ही रहा, आकाश में ही रहा। चंदा धरती पर नहीं आएगा। धरती का भाव है हृदय में नहीं बैठेगा। परंतु हम चंदा को छोड़ नहीं रहे, वैराग्य की बात कर रहे हैं। चंदा को छोड़ नहीं रहे, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। चंदा को हम छोड़ नहीं रहे, मोक्ष की बात कर रहे हैं। जीवन हमारा भी मृत्यु के दरवाजे पर है। खूब पता है कि भाई यहां 100 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, और 100 साल जीता ही है, जबकि 50-60 के बाद तो जीना मरना कोई बात एक जैसी हो जाती है। क्या जिएगा भाई 60 के बाद में? सरकार ने रिटायर कर दिया, बच्चों ने रिटायर कर दिया, बच्चे के परिवार अलग बन गए, पत्नी भी तुझे बुढ़ा कहने लगी, तुम कोई बढ़िया भोजन नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते, कोई काम है नहीं, सुंदरता तुम्हारी खत्म हो चुकी है, ज्ञान भी तुम्हारा कोई काम नहीं आ रहा है। एक और बात है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो कितनी साल तक के लिए? 40 साल तक, 50 साल तक, तब तक ही तुलना की जाएगी। उसके बाद में तो तुम सब पढ़े लिखे और ना पढ़े एक जैसे हो जाते हैं। आप बहुत सुंदर हो, 50 साल के बाद में सुंदरता लुप्त हो जाएगी तुम्हारी, 40-45 के बाद में ही लुप्त हो जाएगी। कुरूप और सुंदर एक जैसे हो जाएंगे, रूपवान और कुरूपवान दोनों एक जैसे हो जाएंगे, कोई भेद नहीं रहेगा, दोनों पास बैठ जाए, कोई तुम्हारी स्पर्धा कोई नहीं मानने वाला है। 60 के बाद में तुम्हारा कोई पद हो, कोई सम्मान तुम्हें मिल रहा हो, कोई नौकरी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कोई बड़े पद पर हो आप लोग, तो 60 के बाद में वो भी कुछ भी नहीं, उसी ऑफिस में 2 पैसे का नहीं पूछने वाला तुम्हें कोई, जहां तुमने शासन किया है। अब उसके बाद में जब दुनिया नहीं पूछ रही है तो तुम्हें कौन पूछने वाला है? कोई नहीं। 60-70 साल की अवस्था हो गई, तुम्हारी 80 साल की अवस्था हो गई, कौन पूछ रहा है? जब कोई पूछ ही नहीं रहा है तो फिर क्यों चंदा मांग रहा है रे? क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? क्यों आश्रम पर आश्रम बना रहे? एक कुटरिया में रहना है, एक कमरे में रहना है। इतनी भी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम अपने स्वयं अपने शरीर को ढो सके, फिर भी हम चंदा मांगते रहे और ज्ञान की बात करें, वैराग्य की बात करें और बड़े बड़े होने की बात करें। यही हमारे सनातन धर्म में कमी है और कमजोरी है। इसीलिए हमारे हृदय तक बात नहीं पहुंचती, इसीलिए हम लोगों को शांति का मार्ग नहीं मिल पाता। शांति का मार्ग तब मिलेगा जो हृदय में है। प्रेम हृदय में है तो प्रेम की बात कीजिए, और प्रेम हृदय में नहीं है तो बनावटी प्रेम तो अधूरा ही रहेगा, वो केवल वासना बन के रह जाएगा। जैसे फिल्मी एक्टरों का प्रेम है, वो वासना बन के रह जाता है, जबकि प्रेम तो परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम से परमात्मा प्रसन्न हो, प्रेम से, और प्रेम से सकल पदार्थ, 4 पदार्थ पाइए। प्रेम का अनुराग ऐसा है कि सब कुछ मानता है। प्रेम के प्रभाव से परमात्मा प्रसन्न हो, तो प्रेम के प्रभाव 4 पदार्थ हो पाइए, 4 पदार्थ मिल जाएंगे, सब कुछ प्रेम से मिल जाता है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाननहारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम तो प्रेम ही है, पर प्रेम को हम लोग जब बनावटी, जब प्रेम बनावटी होगा तो वासना से जुड़ जाएगा वो, और प्रेम यदि निश्चल होगा, प्रेम पवित्र और पावन होगा तो परमात्मा से जुड़ जाएगा। इसी बात को ध्यान रख लेना हमेशा। प्रेमी हो आप लोग, प्रेम रखिए, पर प्रेम को आप लोग कहाँ उपयोग में लाते हो? प्रेम को यदि परमात्मा को देते हो, करुणा के आंसुओं को प्रेम को देते हो, अपने प्रीतम अथा परमात्मा को देते हो, तो तुम्हारा प्रेम सार्थक हो जाता है, परमात्मा से मिला देता है। यदि प्रेम में अधूरापन रह जाता है तो वो वासनाओं से मिल जाता है, संसार से मिल जाता है, काम से मिलेगा, क्रोध से मिलेगा, लोभ से मिलेगा, वो ना जाने तुम्हें कहां कहां ले जाएगा। फिर आप लोगों को रास्ते से भटका देगा, आप पुनः दुखालय में चले जाओगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जो चीज तुम्हारे पास है उसका ही उपयोग कर लीजिए। भेद केवल यही होता है कि हमारे पास है और हम ऊपर ऊपर से कुछ और ही बात कर रहे हैं, और बात होनी, और बातों को छोड़ दीजिए। जो हृदय की बात पवित्र और पावन है उनको कीजिए, आप लोग पवित्र और पावन हो जाओगे, आप रास्ता पा लोगे।
यही चर्चा है मेरी कि आप लोग सुखी जीवन पाने के लिए अपने को स्वयं ही जगाना पड़ेगा। आज युग के अनुसार परिवर्तन मांग रहा है तो परिवर्तन तो तुम्हें देना पड़ेगा। बनावटी बातें, बनावटी प्रवचन आपको छोड़ने पड़ेंगे। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते प्रवचन करने में, अब वक्ता घंटा भर बैठता है, 2 घंटा बैठता है, उसमें भी गाने और भजन में ही चला जाता है, सुंदरता में चला जाता है, मंच सज्जा में ही चला जाता है, स्वागत सम्मान में चला जाता है, ठिठोली करने में चला जाता है, नाच गान में चला जाता है। अच्छी बातें हृदय से, करुणा की बातें निकलने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। प्रेम से सनी हुई बातें हृदय से आती नहीं, वो प्रेम कहीं देखने को मिलता ही नहीं, सब कुछ अधूरा रह जाता है। करोड़ों रुपए व्यर्थ चले जाते हैं और चंदा की थाली सामने सबके दिखाई देती है, वही केवल स्थिर रहती है, बाकी बात सब भाग जाता है। ना तो ज्ञान रहता, ना वैराग्य रहता, ना मोक्ष धर्म की चर्चा रहती, कोई भी स्थिर नहीं रहता है, केवल चंदा की थाली ही स्थिर देखी गई है। तो कहाँ हम लोग अपने को सुखी और शांत पाएंगे? हमें आनंद तक जाना है तो सुख की खोज तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरे साथ चलिए, जहां खड़े हो वहीं चलिए, वहीं रहिए, वहीं से मेरा साथ रहेगा। ये मैं पुनः बताता हूं, हर बार बताता हूं, आपको काम नहीं छोड़ना, आपको कर्तव्य नहीं विहीन होना है, कर्तव्य नहीं छोड़ने। आप संसार में रह रहे हो, गर्गस्थी में रह रहे हो, आप लोग अपने कामों को करिए। खेती करते हो खेती करिए, व्यापार करते हो व्यापार करिए, नौकरी कर रहे हो नौकरी करिए। इस कली यंत्र के द्वारा जहां भी है वहीं आप लोगों का हमारा संग हो जाएगा। आप झमेले में ज़्यादा ना पड़ें। बहुत ठगी हो गई है, बहुत व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं। हम देख रहे हैं करोड़ों व्यक्ति इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, सब सुख की खोज में हैं। बहुत दुखी हैं लोग, परंतु इनके दुख का निवारण कोई नहीं बताता, कोई वो रास्ता देता ही नहीं। अरे धन का दुखी है तो कुबेर जी की प्रार्थना कर ले, कुबेर जी को कोई बताता नहीं। यदि तू रोगी हो गया है, असाध्य रोगी है, धनवंतरी भगवान की पूजा कर ले, अश्विनी कुमारों की पूजा कर ले, कोई नहीं बताता। हम हैं धन के दुखी, हम ऋणी हैं, हमें कर्ज है, बल्कि राधे राधे जपो। अरे हमें कर्ज देना है, हमें ब्याज देना है, हम कर्तव्य विहीन कैसे हो जाएं? हमें वो सुगम मार्ग बनाए, वो देवता बताए जो जल्दी से जल्दी खुश हो करके हमें ऋण से मुक्त करे। हमें मार्ग देने वाला भी आज नहीं दिखाई देता। आप मेरे साथ चलिए, जहां हो वहीं चलिए, ठगा ठगी को छोड़ दीजिए। ठगिया की नगरी में ज्ञान पाती लेके जाओ, फिर मत कहियो कहूँ ठगनी ने ठग दियो। ठगने की क्रियाएं छोड़ दीजिए। उधोते गोपियों ने स्पष्ट कह दी कि भैया हम ठगना नहीं जानती, हमारी बात मत कर, तू तो ठग के आ गया है। वैसे इस जीवन काल में एक ही बात बताऊं, ठगना छोड़ दीजिए, सुखी हो जाओगे। ठगना छोड़ दीजिए, सुखी हो जाओगे। जिस समय विभीषण जी शरणागत हो रहे थे, उस समय अपने मंत्रिमंडल से भगवान राम ने पूछा था कि क्या करें भाई, दुश्मन का भाई आ रहा है। तो सबने कहा बांध दीजिए इसे जेल में डाल दीजिए, जान न जाए निशाचर माया, काल नेम के कारण आए। काल कौन जानता है कि किस कारण से आए हैं, ये बांध लीजिए। पर भगवान राम ने कहा है कि हमारे साथ में कोई अन्याय भी कर दे, कोई धोखा भी दे दे, हम ठगी में भी आ जाएं, कि चुपड़ी चुपड़ी बातों में भी आ जाएं, तो कोई बात नहीं। इस दुनिया में ठगना बुरी बात है, ठग जाना बुरी बात नहीं है। ठगना बुरी बात है, ठग जाना बुरी बात नहीं है। इसलिए आज ही आप लोग इतना ही संकल्प कर लीजिए कि मैं किसी को ना ठगूंगा। मुझे कोई ठग लेता है तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ धन हरण कर लिया किसी ने, यदि मेरे पास भी अनाचार से आया होगा तो वो अपनी जगह पर चला गया है, और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो मुझे दुख भी नहीं होना चाहिए। मेरी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं और धन चला गया तो चला जा, फिर क्या परेशानी है भाई, फिर तो कोई परेशानी नहीं। अरे हमें प्यास लगी थी, उतना जल हमने पी लिया, बच रहा है तो कोई पी ले तो क्या परेशानी है। ऐसे ही धन की द्रव कहा गया है, ऐसे तरल कहा गया, कोई दूसरा ही उपयोग कर लेता है तो ठीक है। मन में संतोष इस प्रकार का सहजता से होना चाहिए, नहीं अनाधिकार ना करे, मेरा अधिकार ही नहीं, मुझसे ज्यादा था, मेरे पास में चला गया। और अनाधिकार किसने ठगी की है तो वो दुखी रहेगा, वो परेशान रहेगा, तुम फिर भी ना रहेंगे, क्योंकि उसे हमेशा भय समा रहेगा कि मैंने उसके साथ में अन्याय किया है, मैंने ठगी की है। आप लोग फिर भी सुखी रहेंगे। इसलिए ठगने की चर्चाएं छोड़ दीजिए। खेलने को देख दो, खेलने को सीख दो,
हेलन को देख कहूँ खेल मत बनियो, सुन ले उदो हमरी बात, ठग लियो अपनो तात, एक बार बलि ठगियो खुद मत ठगियो, ठगिया की नगरी में ज्ञान पाती लेके जाओ, फिर मत कहियो कहूँ ठगनी ने ठग लियो। ठगने की परंपराएं हमारी ऐसी स्थिर होती जा रही हैं कि उन्हें कोई छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सुखी ना रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें। कल पुनः हम यात्रा में चलते हैं, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।